हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने सेकंड एग्जांपल यहां पर लिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है ये, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मतलब हमें आर की वैल्यू निकालनी है और एक्स और वाई सीरीज हमें ये दे रखी है। हमने लास्ट लेक्चर में दो मेथड सीखे थे कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक था शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड था जब यहां पर वैल्यूज काफी छोटी दे रखी हो, फिलहाल तो वैल्यूज काफी बड़ी दे रखी है, तो बड़ी वैल्यूज के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था ये वाला, जो कि था शॉर्टकट मेथड, जिसमें dx और dy की वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। तो dx किस तरह से निकाले जाते हैं, dx मतलब डेविएटेड x, जो निकालते हैं हम x माइनस a या फिर x माइनस a डिवाइडेड बाई h से। ऐसे सेम dy हम लोग निकालते हैं या तो केवल y माइनस a से या फिर y माइनस a अपॉन h से। यहां पर ये a अलग है, ये a अलग है, ये h की वैल्यू अलग आएगी, इस h की वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, तो मैं एक बार यहां पर करता हूं। देखिए कॉलम्स क्या क्या बनेंगे ये भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक तो हमें जरूरत पड़ेगी n की, एक हमें जरूरत पड़ेगी dx की, मतलब सिग्मा dx की, एक जरूरत पड़ेगी सिग्मा dy की, वो यहां है, यहां भी है, एक जरूरत पड़ेगी सिग्मा dx dy की, एक जरूरत पड़ेगी सिग्मा dx स्क्वायर की, और एक जरूरत पड़ेगी सिग्मा dy स्क्वायर की। ये पांच चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है यहां पर, और छह चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। इसमें से n तो हमारे पास नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, n तो हमें समझ में आ गया कि क्या आएगा। बाकी जो पांच चीजें हैं ना, उनके लिए पांच कॉलम बनेंगे। सबसे पहले dx निकलेगा, फिर dy निकलेगा, फिर dx स्क्वायर निकलेगा, dy स्क्वायर निकलेगा, और dx इंटू dy का कॉलम बनेगा। ये पांचों चीजें dx dy dx स्क्वायर dy स्क्वायर dx इंटू dy, पांचों का कॉलम बनेगा। लास्ट में सभी का टोटल कर लेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू यहां रखेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बात है dx और dy कैसे निकालें। dx के लिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, वैसे तो केवल इतना ही फॉर्मूला होता है dx का, लेकिन अगर इसमें डिफरेंस सेम होता है, जैसे कि इन सभी में डिफरेंस है 100 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये जो है h से डिवाइड भी कर देते हैं हम उसको, जहां पर h की वैल्यू फिलहाल तो 100 हो जाएगी। तो यहां पर a कितना ले हम, a हमेशा हम मिडिल मोस्ट वैल्यू लेते हैं, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू ये आ रही है, इसको आप a कंसिडर कर लो। तो dx क्या बन जाएगा फिलहाल के लिए, ये बन जाएगा x माइनस a मीन्स 400 डिवाइडेड बाई h मीन्स 100, डिफरेंस सेम है 100 आ जाएगा। dy की बात करें, सेम पैटर्न होता तो dy y माइनस a ही है, लेकिन अगर डिफरेंस सेम हो तो h से डिवाइड भी लगा देते हैं। डिफरेंस सेम ना भी हो लेकिन कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड देने पर सिंप्लीफाई हो रहा है, तो भी हम उस पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड दे सकते हैं। जैसे यहां पर आप ध्यान से देखिए, 30 50 60 80 100 110 130। पहली बात तो a तो हम 80 को ले लेते हैं यहां पर, तो y माइनस 80 डिवाइडेड बाई, अब बात है h की। h यहां पर डिफरेंस सेम तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 10 से हर एक वैल्यू को डिवाइड दिया जा सकता है, आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो उस केस में आप 10 से डिवाइड लगा लो यहां पर, तो आपके लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा वो केस। ये जरूरी नहीं है कि केवल डिफरेंस ही ये लिया जाए, ये वो वैल्यू भी हो सकती है जिस पर्टिकुलर नंबर से पूरी सीरीज को डिवाइड दिया जा सके और आसान बन जाए वो सीरीज, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो इस तरह की। तो ये बात ध्यान रखें, ये दोनों a की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ये डिफरेंट डिफरेंट ली है मैंने। इन दोनों h की वैल्यूज भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ये डिफरेंट डिफरेंट ली है मैंने। अब फॉर्मूले में वैल्यू जमाते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से निकालना है। dx निकालें सबसे पहले तो हम, x माइनस 400, सब में से 400 माइनस करना है और फिर 100 से डिवाइड लगाना है। तो 100 माइनस 400 माइनस 300, और उसको 100 से डिवाइड लगाओगे तो माइनस 3 आएगा। 200 माइनस 400, इसमें से 400 माइनस करोगे तो माइनस का 200 बचेगा, जिसको 100 से डिवाइड दोगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। इसमें से 400 माइनस करोगे तो माइनस का 100 बचेगा, जिसको 100 से डिवाइड दोगे तो माइनस 1 बचेगा। 400 माइनस 400 वो तो वैसे ही 0 है। 500 माइनस 400 100 को 100 से डिवाइड दोगे तो प्लस 1। 600 में से 400 माइनस करो 200, 200 को 100 से डिवाइड दोगे 2 आएगा।
700 में से 400 गए 300, 300 को 100 से डिवाइड दोगे 3 आ जाएगा। काफी छोटी वैल्यूज बन गई इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो इसलिए ये dx dy वाला मेथड बहुत आसान कर देता है क्वेश्चंस को जब कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए dy किस तरह से निकालना है, y में से 80 माइनस करना है, सभी में से 80 माइनस करके 10 से डिवाइड लगा देना है। तो 30 में से 80 माइनस होगा -50, -50 को 10 से डिवाइड दोगे तो माइनस का 5 रह जाएगा। 50 में से 80 माइनस करो -30, 10 से डिवाइड दोगे -3 रह जाएगा। 60 में से 80 माइनस करो -20 को 10 से डिवाइड दो -2। 80 में से 80 माइनस करो तो 0, 0 को तो 10 से डिवाइड देने से कोई फायदा नहीं, 0 ही आएगा। 100 में से 80 माइनस करो 20 को 10 से डिवाइड दिया 2। 110 में से 80 माइनस करो 30 को 10 से डिवाइड दिया 3 आएगा। 130 में से 80 माइनस करो 50 को 10 से डिवाइड दिया 5 आ गया। dx स्क्वायर अब आराम से आप इसका स्क्वायर कर लो, कुछ नहीं करना चाहता। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सेम ऐसे ही dy का स्क्वायर, इस कॉलम का स्क्वायर कर दो तो -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5 का 25। अब लास्ट dx इंटू dy, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -3 इंटू -5 प्लस का 15, माइनस माइनस प्लस हो गया। -2 इंटू -3 प्लस का 6, अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया। -1 इंटू -2 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया अगेन। 0 इंटू 0 0 ही आएगा। 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और 3 इंटू 5 15 आ जाएगा। सभी का हमें टोटल निकाल लेना है और उस टोटल से आगे काम बनेगा। तो देखिए क्या टोटल आ रहा है। देखिए इनका टोटल मैंने निकाल लिया है। ये आप टोटल करेंगे 0 आ जाएगा, ये टोटल करेंगे अगेन 0 आ जाएगा। -5 + 5 कट जाएगा, -3 + 3 कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। इसका जब आप टोटल करोगे तो 28 आएगा, इसका 76 और लास्ट इसका टोटल आ जाएगा 46। आप आराम से इसका टोटल कर लें, उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो इस फॉर्मूले में जब अपन वैल्यू रखेंगे तो देखिए r क्या बनेगा, n मींस 7, तो 7 इंटू dx इंटू dy लास्ट वाला 46 माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, सिग्मा dx भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 इंटू 0 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई n मतलब 7, dx स्क्वायर मींस 28 माइनस dx का होल स्क्वायर, सिग्मा dx है 0 का होल स्क्वायर, और इधर आएगा देखिए n मींस 7, dy स्क्वायर 76 माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर, सिग्मा dy 0 है तो 0 का होल स्क्वायर आ गया। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लें, तो इसको अगर आप ऊपर वाले को कैलकुलेट करते हो तो ये 7 इंटू 46 है, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो 7 इंटू 28 ही है, ये 0 तो कोई मतलब का नहीं है, इधर भी 0 का मतलब कोई नहीं है, तो ये 7 इंटू 76 आएगा। ये 7 हर जगह से हट जाएगा क्योंकि 2 अंडर रूट के साथ 7 है, तो वो ऊपर वाले से कैंसिल आउट होकर के अल्टीमेटली मतलब ये बनेगा। आप जब इसको कैलकुलेट कर लें, अपने अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लें आप इसको, तो ये बनेगा 46 डिवाइडेड बाई, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप अंडर रूट लोगे तो ये 46.13 आता है अप्रोक्सीमेट, और 46.13 जब 46 से डिवाइड दोगे आप इसको, और ये बन जाएगा 0.99 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया, अप्रोक्सीमेट 1 ही हो गया, 0.99। 1 से कम ही आएगा हमेशा, क्योंकि -1 से 1 तक के बीच में वैल्यूज होती हैं आर की। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो इस मेथड का यूज करके। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, बहुत ही खास एग्जांपल है, इससे थोड़ा सा बेहतर एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, आइए देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, थोड़ा सा अलग है ये। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन साइज ग्रुप एंड डिफेक्ट इन क्वालिटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखिए 3 कॉलम्स दे रखे हैं, जनरली अभी तक 2 ही कॉलम्स दे रखे थे,
जिसमें एक एक्स ले लेते थे हम, दूसरा वाई ले लेते थे, तो काफी आसान था हमारे लिए आइडेंटिफाई करना। अभी फिलहाल 3 कॉलम्स दे रखे हैं, तो किसको एक्स लेना है किसको वाई लेना है ये थोड़ा मुश्किल काम हो गया है यहां पर। तो कैसे करना है देखिए, साइज ग्रुप, एक तो चीज क्लियर दे रखी है, एक तो साइज ग्रुप लेना है, दूसरी क्या लेनी है, दूसरा लेना है डिफेक्ट इन क्वालिटी। तो डिफेक्ट इन क्वालिटी के हिसाब से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक तो नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं कि टोटल आइटम कितने हैं, टोटल आइटम है 200, उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 150। 200 आइटम टोटल है जिसमें से 150 डिफेक्टिव हैं। इस एज ग्रुप में, इस साइज ग्रुप में, सॉरी, इस साइज ग्रुप में 270 टोटल आइटम्स हैं जिसमें से 162 डिफेक्टिव आइटम्स हैं। इस साइज ग्रुप में 340 टोटल आइटम्स हैं, उसमें से 170 डिफेक्टिव आइटम्स हैं। तो ये टोटल आइटम्स दे रखे हैं और इनमें से डिफेक्टिव इतने हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको, आप इस चीज का परसेंटेज निकाल लो। डिफेक्ट इन क्वालिटी, कितना परसेंट डिफेक्टिव आइटम है, हमें उस चीज का और साइज ग्रुप के बीच में कोरिलेशन बताना है। एक तो साइज ग्रुप तो फिक्स्ड है, ये लेना है हमें, और दूसरा क्या लेना है, दूसरा लेना है डिफेक्ट इन क्वालिटी, दैट मींस कितने परसेंट आइटम्स, टोटल आइटम्स के कितने परसेंट आइटम्स डिफेक्टिव हैं। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा, किस चीज का बनेगा, परसेंटेज डिफेक्टिव आइटम्स का। ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा। किस तरह से निकालेंगे देखिए, यहां पर कितना परसेंट डिफेक्टिव है, टोटल 200 है, 150 उसमें डिफेक्टिव है, तो हमेशा जितने डिफेक्टिव है वो ऊपर, टोटल हमेशा नीचे आते हैं, इनटू 100 होता है। ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है किसी भी चीज में। कितने मिले हैं, टोटल कितने हैं, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 75 आ जाएगा इसका। तो उसका जब आप कैलकुलेट करोगे 162 डिवाइडेड बाई 270 इंटू 100 से कैलकुलेट होगा परसेंटेज इनका, तो वो आ जाएगा आपका 60 जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो। नेक्स्ट 170 डिवाइडेड बाई 340 इंटू 100, जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये 50 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 180 डिवाइडेड बाई 360 करोगे, यहां पर ये डिवाइडेड बाई ये इंटू 100 करोगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, 50 आ जाएगा अगेन। सेम ऐसे ही 180 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 45%। और लास्ट 114 उसको 300 से डिवाइड दोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आंसर बनता है 38%। तो एक्चुअल में जो हमें कैलकुलेशन करनी है ना, वो हमें कैलकुलेशन करनी है साइज ग्रुप और परसेंटेज डिफेक्टिव आइटम्स के बीच में। मतलब हम जो उस टेबल में x लिया करते थे वो x ये है, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21। और जो हम y लिया करते थे वो y ये है, परसेंटेज डिफेक्टिव आइटम्स। डिफेक्ट इन क्वालिटी, कितने परसेंट क्वालिटी डिफेक्टिव है। तो डायरेक्ट हमने इन दोनों का समराइज करके नया कॉलम बना दिया, तो x और y की लड़ाई खत्म हो गई। ये x लेना है, इसको y ले लो आप, ये बन जाएगा 75, 60, 50, 50, 45 और 38। ये y आ गया। अब आगे का काम हम आराम से कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। इस फॉर्मूले में अगेन जैसा कि हमने सेकंड एग्जांपल देखा था, एक तो n की जरूरत है, सिग्मा dx की जरूरत है, सिग्मा dy की जरूरत है, सिग्मा dx स्क्वायर की जरूरत है, सिग्मा dy स्क्वायर की जरूरत है और सिग्मा dx इंटू dy की जरूरत है। जिसमें से हम dx क्या लेते हैं, dx हम लेते हैं x माइनस a, और अगर हमें h अवेलेबल है तो h, नहीं तो हम ऊपर वाले से काम चला लेंगे। सेम ऐसे ही हम dy क्या लेते हैं, y माइनस a अपॉन h, अगर h अवेलेबल है तो, नहीं तो हम केवल ऊपर वाले टर्म से काम चला लेंगे। तो बात यहां पर यह फंस रही है कि जो x है वो हमारे काम के फॉर्मेट में नहीं है, ये कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्मेट में है। और जब भी कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्मेट में हमने मीन निकाला था, अगर थोड़ा सा भी याद करें
तो उस केस में भी इसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू लेते थे हम। तो x, नया x हम निकालेंगे, जो इसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी उसको हम फिर x की तरह ट्रीट करेंगे आगे। आप तो इसको x मत मानिए, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आएगी, जो सिंगल वैल्यू आएगी इन दोनों की, वो हमारे लिए x की वैल्यू होगी, और उससे फिर हम आगे ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू देखिए कितना आएगी, 15, 16। इसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिडिल वैल्यू दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड लगा दो। हालांकि ये तो बहुत आसान सी वैल्यू है, तो ये तो 15.5 आ जाएगी, क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर क्लियरली ना दिखे आपको तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड लगाओगे तो मिडिल वैल्यू आ जाती है उसमें। फिलहाल इन दोनों की मिडिल वैल्यू 16.5, इन दोनों की मिडिल वैल्यू 17.5, इन दोनों की मिडिल वैल्यू 18.5, इन दोनों की 19.5 और इनकी 20.5 आ जाएगी। अब हमें 5 वैल्यूज की तरफ फोकस करना है। एक हमें निकालना है dx, एक निकलेगा dy, एक निकलेगा dx स्क्वायर, एक dy स्क्वायर और एक dx इंटू dy, और लास्ट में इन सभी का टोटल। dx की बात करें, dx है x माइनस a, x में से कुछ माइनस कर दो। मिडिल मोस्ट तो अपने को 2 चीजें दिख रही हैं, कुछ भी माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये वाली माइनस कर रहा हूं। तो dx हम ले रहे हैं x माइनस 17.5 को मान लीजिए, ये हम dx ले रहे हैं। तो h में कुछ नहीं ले रहा हूं क्योंकि इनका डिफरेंस 1 है, तो h लोगे तो भी 1 से डिवाइड होगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो h ना लें, काम चल जाएगा हमारा। तो कितना आ रहा है देखिए, 15.5 में से 17.5 माइनस करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। 16.5 माइनस 17.5 माइनस 1, 17.5 माइनस 17.5 0, 18.5 माइनस 17.5 1, 19.5 माइनस 17.5 2 और 20.5 माइनस 17.5 3 आ रहा है। ये dx आ गया। dy की बात करते हैं। देखिए अगर dy की बात करें तो इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। मैं अगेन यहां भी 50 ले लेता हूं, इसके बीच में 2 वैल्यूज हैं, दोनों 50 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y माइनस 50 कर लेते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं लग रही जिसको डिवाइड देने पर काफी आसान बन जाएगा, क्योंकि सब तो 5 के मल्टीपल है, लेकिन ये नहीं है। तो h इसमें भी रहने देते हैं, सिर्फ 50 से माइनस कर लो आप। तो 75 माइनस 50 25, 60 माइनस 50 10, 50 माइनस 50 0, 50 माइनस 50 0, 45 माइनस 50 माइनस 5 और 38 माइनस 50 माइनस का 12। ये हमने dy निकाल लिया। dx स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। सेम dy का स्क्वायर करेंगे। अब dy का स्क्वायर देखिए, 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, अगेन 0 का स्क्वायर 0 है, माइनस 5 नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर तो पॉजिटिव आने वाला है, 12 का 144 बन जाएगा पॉजिटिव। अब बारी है dx इंटू dy की, दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस 50 आएगा, प्लस माइनस माइनस 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 आ जाएगा, इन दोनों को 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस 10 और लास्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस 36। आखिरी काम करना है, इन सभी का टोटल यहां पर लिख देना है, बस टोटल हमें कर लेना है। टोटल करने से हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा जो भी चाहिए हमें। तो देखिए क्या टोटल आ रहा है इसका। तो टोटल मैंने कर लिया है, तो ये हमारा आ जाएगा 3। जब dy का टोटल करोगे आप तो 18 आ जाएगा, dx स्क्वायर का टोटल करोगे तो 19 आएगा, dy स्क्वायर का टोटल करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा 894 और इसका टोटल करोगे तो नेगेटिव आएगा माइनस 106। ये सभी की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। तो मैं वैल्यू रख रहा हूं, देखिए किस तरह से आंसर आएगा। r आएगा n कितना है, n तो निकाला ही नहीं। पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6, n हमारे पास है 6, रखिए जरा, n मीन्स 6, सिग्मा dx dy लास्ट में माइनस 106,
थोड़े से कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा प्लस माइनस का। यहाँ पर सिग्मा डी एक्स है +3 और सिग्मा डी वाई है हमारे पास 18। नेगेटिव केवल एक ही वैल्यू है यहाँ पर, बाकी सब वैसे पॉजिटिव ही है। n मीन्स 6, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 19 माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स 3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट n मीन्स 6, सिग्मा डी वाई स्क्वायर 894 माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा डी वाई 18 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप निकालें तो माइनस का 636 आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 54। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो 105 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके होल स्क्वायर से माइनस करेंगे तो 5040 बन जाएगा। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ऊपर जब कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का 690 बन रहा है और नीचे इसके अंडर रूट को इसके अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, तो आंसर आ रहा है 727.46। ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशंस लिख दी हैं, आप आराम से इसको कैलकुलेट करें, आपका आराम से आंसर बन जाएगा। और लास्ट एंड द फाइनल वो आंसर आएगा आपका माइनस का 0.949। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब बात यह है कि किसी भी क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि आप शॉर्टकट मेथड से ही करें, आप उसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। सिंपल में बिना dx dy निकाले सीधा जो x है उसका स्क्वायर कर दें, जो y है उसका स्क्वायर कर दें और x को y से मल्टीप्लाई कर लें। अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा इससे करने से बस ये फायदा है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, तो गलती होने की संभावना कंपैरेटिवली कम हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में शॉर्टकट मेथड से पूछ ले डायरेक्ट कि भाई किसी पर्टिकुलर वैल्यू से डेविएशन लेकर के ही बताओ, आप a की वैल्यू भी दे दे आपको और इधर y के रेस्पेक्ट में b की वैल्यू भी दे दे कि किस वैल्यू से डेविएशन लेना है। ये भी हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब हमें दोनों मेथड्स आ गए हैं, कोशिश कीजिए आप इसी मेथड से सॉल्व करें एग्जाम में। और अगर आपको ये नहीं उस समय स्ट्राइक हो तो फिर डायरेक्ट मेथड से भी कर लें। अगर वैल्यूज कम है तो डायरेक्ट मेथड से कर ही सकते हैं वैसे भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड एक और थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में।